सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, जुलाई में डा बढ़ना तय, जाने कितना बढ़ेगा वेतन। डा हाइक, डीए हाइक। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो आपके लिए जुलाई का महीना कुछ अच्छी खबर लेकर आ सकता है। दरअसल इस बार महंगाई भत्ता यानी डा में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। लेटेस्ट आंकड़े यही इशारा कर रहे हैं कि जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा असर पड़ेगा और पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। डा में आखिरी बार बदलाव, फिर आएगा नया वेतन आयोग। बताया जा रहा है कि जुलाई 2025 का डा संशोधन 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी बार होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में ये डा बढ़ोतरी न सिर्फ जरूरी बन जाती है बल्कि काफी अहम भी हो जाती है। मार्च में 2% बढ़ा डा, अब हो सकता है 4% तक इजाफा। मार्च 2025 में सरकार ने डा में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे ये 55% हो चुका है। अब जो लेटेस्ट उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIW के आंकड़े आए हैं, उनसे संकेत मिलते हैं कि जुलाई में इसमें 3 से 4% की और बढ़ोतरी हो सकती है। अप्रैल में CPIW इंडेक्स 0.5 अंक बढ़कर 143.5 तक पहुंच गया है, जो जनवरी में 143.2 था। मई और जून में भी इसी तरह का ट्रेंड बना रहा तो कर्मचारियों की उम्मीदों को पंख लग सकते हैं। किस आधार पर तय होता है डा? हर महीने श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो देश के 88 औद्योगिक केंद्रों और 317 बाजारों से महंगाई के आंकड़े इकट्ठा करता है। इन आंकड़ों को मिलाकर एक इंडेक्स बनता है जिसे CPIW यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स कहा जाता है। सरकार इसी इंडेक्स के आधार पर हर 6 महीने में डा संशोधन का फैसला करती है। कब होगा इसका औपचारिक ऐलान? हालांकि जुलाई से ही नया डा लागू हो जाएगा, लेकिन सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा सितंबर या अक्टूबर में करेगी। ऐसा हर बार होता है कि जनवरी और जुलाई में लागू होने वाले डा का ऐलान 2-3 महीने बाद किया जाता है, लेकिन इसका फायदा रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पुराने तारीख से ही मिल जाता है। कर्मचारी संगठनों की राय क्या है? अलग अलग कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई की मौजूदा दर को देखते हुए 4% की बढ़ोतरी बिल्कुल जायज़ है। उनका ये भी कहना है कि यह अंतिम बढ़ोतरी कर्मचारियों को काफ़ी राहत देगी, क्योंकि इसके बाद अगली वेतन समीक्षा सीधे 8वें वेतन आयोग के तहत ही होगी। क्या 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो गई है? जनवरी 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी मंजूरी तो दे दी थी, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं हुआ है। आने वाले कुछ महीनों में इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए जा सकते हैं। अगर सब कुछ समय से होता है तो 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। डीए बढ़ने से किन्हें फायदा मिलेगा? डा बढ़ने का सीधा फायदा केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा, जिनकी सैलरी का एक हिस्सा डा होता है। उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे और जो रिटायर्ड हैं उन्हें महंगाई राहत यानी डेयनेस रिलीफ डॉक्टर में इजाफा मिलेगा। अगर किसी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और डा 4% बढ़ता है तो करीब 1200 रुपये हर महीने की बढ़ोतरी होगी, यानी साल भर में 14,000 रुपये से भी ज्यादा का फायदा हो सकता है। क्या राज्य सरकार के कर्मचारी भी पाएंगे फायदा? वैसे तो डा सबसे पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को देती है, लेकिन इसके बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी दर से डा बढ़ोतरी करती हैं। इसलिए अगर आप राज्य सरकार में काम करते हैं तो आपको भी थोड़ी देर से ही सही, लेकिन फायदा जरूर मिलेगा। महंगाई लगातार बढ़ रही है और खर्चे काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे में डा में बढ़ोतरी एक जरूरी कदम है। सरकार का ये फैसला अगर 4% बढ़ोतरी के साथ आता है तो ये करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। अस्वीकरण, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी निर्णय से पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।